वेलकम स्टूडेंट। रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान चैप्टर 3 चैप्टर का नाम वैद्युत रसायन का यह 11वां भाग है। इसके पिछले यदि भाग आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यह प्रतिदिन 7 बजे शाम को ये लाइव क्लास चलता है। तो आप सभी विद्यार्थी 7 बजे रसायन विज्ञान और 6 बजे भौतिक विज्ञान का वीडियो ज़रूर देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बना लीजिए। तो इस भाग में हम लोग पढ़ेंगे फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम। मतलब फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम कितने हैं आज इस वीडियो में बताया जाएगा। तो यह नियम बहुत ही आईएमपी है, क्योंकि यह नियम हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस नियम को आज तैयार किया जाएगा। तो फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम फैराडे ने सन 1834 ईस्वी में, कितने सन में, 1834 ईस्वी में विलियनों के साथ प्रयोग करके 2 नियम बनाए थे। कितने नियम? 2 नियम बनाए थे। तो यहाँ लिखेंगे फैराडे ने सन 1834 ईस्वी में, कितने ईस्वी में, 1834 ईस्वी में विलियनों के साथ प्रयोग कर निम्न 2 नियम दिए। नियम प्राप्त किए। तो फैराडे ने सन 1834 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा कितने ईस्वी में, 1834 ईस्वी में विलियनों के साथ प्रयोग कर निम्न 2 नियम प्राप्त किए थे। पहला नियम क्या था? पहला नियम, और यहाँ लिखेंगे दूसरा नियम। तो पहला नियम है वैद्युत अपघटन का फैराडे का प्रथम नियम। पहला नियम का क्या नाम था? वैद्युत अपघटन का फैराडे का प्रथम नियम। और दूसरा जो नियम था तो यह था वैद्युत अपघटन का फैराडे का द्वितीय नियम। अब हम लोग समझेंगे फैराडे का प्रथम नियम क्या है। वैद्युत अपघटन का फैराडे का प्रथम नियम क्या है, अब इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब यहाँ पे नोट करेंगे वैद्युत अपघटन का फैराडे का प्रथम नियम। तो वैद्युत अपघटन का फैराडे का प्रथम नियम क्या है, अब इसके बारे में समझेंगे। बस थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आपको ये नियम क्या होगा, याद हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे इस नियम के अनुसार बस थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिएगा तो ये नियम क्या होगा, याद हो जाएगा। इन्होंने एक सूत्र बनाए, यम समानुपाती क्यू। मतलब यम मतलब द्रव्यमान
और समानुपाती आवेश, मतलब द्रव्यमान जो है आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है। बस यही इनका प्रथम नियम है, बहुत आसान नियम है। तो भाषा बना करके लिखेंगे, सेंटेंस बना करके लिखा जाएगा, जब किसी जब किसी जब किसी जब किसी वैद्युत अपघट्य जब किसी वैद्युत अपघट्य में वैद्युतधारा प्रवाहित की जाती है, वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है, प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है, कितना आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको ये नियम क्या होगा, याद हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है यम जो है अर्थात यहाँ लिख देंगे, और अर्थात लिखने के बाद से और यहाँ लिखेंगे यम समानुपाती क्यू। इसी में यह नियम जो है ऊपर जो लिखा गया है छिपा हुआ है, तो इस नियम को ध्यान देंगे। जब किसी वैद्युत अपघट्य में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का क्या, द्रव्यमान, यह द्रव्यमान है, यम का नाम द्रव्यमान है, और उसमें प्रवाहित आवेश किसे दिखाएंगे, क्यू से, आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है। यह चिन्ह किसका नाम है, समानुपाती चिन्ह है, तो समानुपाती होता है वैद्युत अपघटन का। फैराडे का क्या नियम कहलाएगा, प्रथम नियम कहलाता है। और यहाँ लिखेंगे यम का नाम क्या है, तो पदार्थ का क्या है, द्रव्यमान है, और क्यू का नाम क्या है, आवेश है, समानुपाती है। जब इस समानुपाती को हटाएंगे यहाँ से, तो यहाँ लिखेंगे यम बराबर कर लेंगे, और यहाँ लिख देंगे जेड, क्या लिखेंगे, जेड क्यू। अब जेड आ गया, तो अब यहाँ लिखेंगे जहाँ, और यहाँ क्यू बराबर लिख सकते हैं, क्यू बराबर भी लिख सकते हैं कि धारा गुणे क्या होता है, समय होता है। और यहाँ जेड का नाम आ गया है, तो यहाँ लिख देंगे जहाँ जेड एक नियतांक है, जहाँ जेड एक क्या है, एक नियतांक है, एक नियतांक है, नियतांक भी लिख सकते हैं और स्थिरांक भी लिख सकते हैं, है जो उसका नाम है, याद रखिए उसका नाम है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या नाम है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, उसका नाम हो जाएगा वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। जेड का क्या नाम है, तो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। अब यहाँ लिख सकते हैं यम बराबर क्या आ गया, जेड क्यू। अब यहाँ से इसको या करके लिख सकते हैं, या बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ जेड क्यू को यहाँ नोट कर सकते हैं, जेड क्यू बराबर क्या हो जाएगा, यम। तो समझ में आ रहा होगा। अब जेड बराबर क्या होगा, तो जेड बराबर हो जाएगा, जेड बराबर यम बटा क्यू को नीचे भेज देंगे, तो यम बटा क्या हो गया, क्यू। तो किसका सूत्र आ गया, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक का सूत्र आ गया, द्रव्यमान बटा क्या होता है,
आवेश होता है। तो यहाँ से भी परिभाषा बोल सकते हैं कि वैद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है, तो द्रव्यमान और आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। अब यहाँ पे वैद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है, अब मात्रक की गणना करेंगे। तो अब यहाँ नोट करेंगे वैद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक। अब इसके मात्रक को गणना करेंगे, कैसे इसका मात्रक निकलेगा। तो अभी सूत्र पढ़े हैं हम लोग, क्या पढ़े हैं, Z बराबर क्या पढ़े हैं, Z बराबर पढ़े हैं M/Q। मतलब वैद्युत रासायनिक तुल्यांक का सूत्र क्या हुआ, द्रव्यमान बटा आवेश। अब यहाँ लिखेंगे Z का मात्रक बराबर M/Q, कोष्टक बंद करेंगे, का मात्रक। यम का नाम क्या है, तो द्रव्यमान है, और Q का नाम क्या है, आवेश है। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। क्या होता है, किलोग्राम, इसको लिख सकते हैं किग्रा प्रति। आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो क्या हो गया, किग्रा प्रति कूलाम। तो समझ में आ गया होगा कि जेड का मात्रक क्या होता है, तो किग्रा होता है, प्रति कूलाम होता है। तो समझ में आ रहा होगा कैसे मात्रा निकाला गया है। अपने कॉपी में इसे नोट भी करते चलिए। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत अपघटन का, फैराडे का कौन सा नियम पढ़ेंगे, द्वितीय नियम पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे वैद्युत अपघटन का फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम। यह भी नियम जो है बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको याद हो जाएगा। तो लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार तो इसमें जो है द्वितीय नियम में जो हमारा वैद्युत अपघट रहेगा वह भिन्न भिन्न रहेगा, और समान प्रबलता की धारा रहेगा, समान समय में प्रवाहित किया जाएगा। तो उसमें इलेक्ट्रोड पर द्रव्यमान और तुल्यांकी भार का अनुपात क्या रहेगा, समान होता है। वैद्युत अपघटन का द्वितीय नियम कहलाता है। तो इस नियम को अपने कॉपी में पहले नोट कर लीजिए, और उसके बाद इसको समझ लेंगे तो याद हो जाएगा। तो यदि दो भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्यों में समान प्रबलता, मतलब उसका जो प्रबलता है वह समान है, समान मीन्स बराबर है। समान प्रबलता की धारा, समान प्रबलता की धारा समान समय तक प्रवाहित की जाए, तो यदि दो भिन्न मतलब दो अलग अलग जो है वैद्युत अपघटय में समान प्रबलता की धारा समान समय तक क्या किया जाए, प्रवाहित किया जाए, तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड
इलेक्ट्रोड पर मुक्त द्रव्यमान तथा तुल्यांकी भार के अनुपात समान रहते हैं। इस नियम को ही क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, फैराडे का द्वितीय नियम कहते हैं। तो यहाँ पे इस नियम के बारे में पहले समझेंगे ये क्या है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अर्थात, और अर्थात लिखने के बाद और यहाँ लिखेंगे यम जो है यहाँ द्रव्यमान तथा तुल्यांकी भार के अनुपात क्या हैं, समान रहते हैं। तो यहाँ लिख देंगे W/E बराबर जो है यहाँ लिख सकते हैं नियतांक। अब इसके बारे में समझेंगे क्या लिखा गया है। यदि दो भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्य में समान प्रबलता की धारा समान समय में क्या किया जाए, प्रवाहित की जाए, तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त द्रव्यमान तथा तुल्यांकी भार का अनुपात क्या होता है, समान रहते हैं। तो अर्थात क्या है, यह जो है मुक्त द्रव्यमान है और इसका ई का नाम है तुल्यांकी भार है, और ये दोनों का अनुपात जो है एक नियतांक के क्या है, बराबर है। तो यहाँ दूसरे लाइन से लिख सकते हैं W1/E1 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर बराबर कर लेंगे क्योंकि समान होता है। तो यहाँ लिख देंगे W2 लिख सकते हैं E2। तो सूत्र समझ में आ गया होगा कि यह दोनों का मान जो है क्या कर लेंगे, समान कर लेते हैं। यह किसका नियम हो जाएगा, तो फैराडे का किस द्वितीय नियम है। तो यह W1 मान लेंगे, इसको E1 मानेंगे, इसको W2 इसको E2 मान लेंगे। अब इसका नाम जानेंगे कि इसका नाम क्या क्या है। तो यहाँ लिखेंगे जहाँ अब W1 का क्या नाम है और ये W2 का क्या नाम है। तो पहले पदार्थ के इलेक्ट्रोड पर मुक्त मात्रा नाम है, क्या नाम है, पहले पदार्थ की इलेक्ट्रोड की मुक्त मात्रा। तो W1 का नाम तो जान गए। अब हम लोग समझेंगे W2 का क्या नाम है। तो पहले के जगह पे अब क्या लिख लेंगे, दूसरे पदार्थ की, अब यहाँ लिखेंगे दूसरे पदार्थ की इलेक्ट्रोड, दूसरे पदार्थ की इलेक्ट्रोड की मुक्त मात्रा। तो W1 W2 तो समझ में आ गया। और यहाँ पे जो है E1 का क्या नाम है, तो पहले पदार्थ की तुल्यांकी भार। यहाँ लिख देंगे पहले पदार्थ की तुल्यांकी भार क्या नाम है, पहले पदार्थ की तुल्यांकी भार। और E2 का क्या नाम है, तो दूसरे पदार्थ की तुल्यांकी भार, दूसरे पदार्थ की तुल्यांकी भार। तो समझ में आ गया होगा सबका नाम क्या है। तो इस नियम को अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए और इसे अच्छे से क्या कीजिए, तैयार कर लीजिए, क्योंकि फैराडे का वैद्युत अपघटन का द्वितीय नियम बहुत ही IMP माना जाता है। अब इसी सूत्र के सहायता से न्यूमेरिकल को हल करके बताया जाएगा। तो आज का वीडियो में बताया गया कि फैराडे के कितने नियम होते हैं विलियन के आधारित पर। तो फैराडे के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम हैं, फैराडे के प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम। तो ये दोनों नियम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो आज जो है वीडियो में इतना ही रहेगा। अब कल के वीडियो में
पढ़ेंगे हम लोग फैराडे नियतांक क्या होता है और वैद्युत अपघटन का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो कल के वीडियो आप लोग देखना न भूलिए। यह प्रतिदिन 7 बजे शाम को केमिस्ट्री और 6 बजे जो है फिजिक्स का लाइव क्लास चलता है। तो कल शाम को